अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने नाइन्थ का मैथ करना है। नाइन्थ के मैथ में चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 और उसके जो फर्दर 5 पार्ट्स हैं वो हमने करने हैं। क्वेश्चन ये है कि कौन से क्वेश्चन जो है, कौन सी वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लिकेशन जिनकी हो सकती है और कौन कौन सी है जिनकी नहीं हो सकती। मैंने वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हैं। देखिए, सिंपल सा रूल है। पहले के नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं और पहले के नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं और दूसरे के नंबर ऑफ रोज। अगर तो इक्वल है तो देन हो सकता है और अगर नहीं है तो देन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट कितने हैं? ऑफ 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम 2 है ना। एंड दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2, तो देन ये पॉसिबल है। पॉसिबल किसके लिए? पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अब दूसरे में देखें, आपके पास पहले के नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे के नंबर ऑफ रोज, 2 कॉलम है और 2 ही रोज हैं, तो देन ये भी पॉसिबल है। लिहाजा हम ये लिखेंगे यहाँ पे, पहले जो क्वेश्चन जो बनता है वो ये नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, या फर्स्ट इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ रोज ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, तो देन क्योंकि इक्वल है देन ये भी पॉसिबल है, पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड में आए, थर्ड के नंबर ऑफ कॉलम 1 है और नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 हैं, देन ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा यहाँ पे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, नंबर ऑफ रोज ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है, 1 और 2 तो इक्वल नहीं हो सकते। देन हम ये लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए तीसरा जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब आप चौथे के लिए जाते हो, चौथे के नंबर ऑफ कॉलम काउंट करें, 1 2, नंबर ऑफ रोज अगले के देखें 1 2, तो ये भी पॉसिबल है। उसके लिए आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ 1, आपके पास क्या है? 2 है। आगे नंबर ऑफ रोज ऑफ 2, ये भी 2 है। देन ये क्योंकि दोनों इक्वल है तो देन ये आपके पास क्या हो गया? पॉसिबल है। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलें। थर्ड क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। तो क्योंकि ये भी इक्वल है तो देन ये भी पॉसिबल है। लेकिन आप लिखोगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ 1 कितने हैं? 3 है, और नंबर ऑफ रोज ऑफ 2 वो भी कितने हैं? 3 है। क्योंकि 3 और 3 बराबर होते हैं, सेम है दोनों साइड पे, तो देन ये भी आपके पास क्या हुआ? पॉसिबल। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक रिव्यू मैं आपके सामने ये रिकैप करता हूँ चीज़ों का। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन ना, पहला पार्ट, पहले पार्ट में नंबर ऑफ कॉलम कितने थे? 2 थे। नंबर ऑफ रोज कितनी थी? वो भी 2 थे, तो देन ये पॉसिबल था मल्टीप्लिकेशन के लिए। दूसरे में गए तो नंबर ऑफ रोज भी बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी बराबर है, तो देन ये भी पॉसिबल था। तीसरे में गए तो नंबर ऑफ कॉलम 1 है, नंबर ऑफ रोज आगे 2 हैं, तो 1 और 2 बराबर तो नहीं होते, लिहाजा ये एक वाइड पार्ट है, एक सिंगल पार्ट ऐसा है जो कि इक्वल नहीं है या पॉसिबल नहीं है, वो नॉट पॉसिबल मैंने लिखा। अगले में गए तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं, और नंबर ऑफ रोज कितनी है? वो भी 2 हैं, दैन वो भी आपके पास फिर क्या हुआ? पॉसिबल हुआ। अगले में गए तो नंबर ऑफ जो आपके पास कॉलम्स थे वो 3 है, और नंबर ऑफ रोज हैं वो भी 3 है, दैन ये भी आपके पास पॉसिबल हुआ। और उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके पूछिए। बस सिंपल सी बात है कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज देखने हैं, अगर इक्वल हैं तो ठीक है, अगर नहीं इक्वल तो दैन आपका आंसर जो आएगा वो गलत होगा। Thank you so much.